नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लालू प्रसाद यादव और उनके फैमिली की, जिनको रावजमेनी कोर्ट ने जमानत दे दी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती को जमानत मिल गई है। दिल्ली की रावजमेनी कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लालू प्रसाद यादव को व्हीलचेयर पर लेकर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती कोर्ट के अंदर पहुंची थी। इस दौरान उन्हें मीडिया से अलग रखा गया। कोर्ट ने 27 फरवरी को लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 14 अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। समन जारी होने से पहले सीबीआई लालू प्रसाद से दिल्ली में और राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की ओर से 5 महीने पहले इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई थी। साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से ज़मीन लेने का आरोप लगा। लालू परिवार को ये ज़मीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में नियम कानून को ताक पर रखकर ये नियुक्तियां की गई थी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भाजपा का दांव उल्टा पड़ गया। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की रावजमेनी कोर्ट से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिलने की खुशी में राजद विधायकों ने एक दूसरे को विधानसभा के बाहर मिठाई और लड्डू खिलाए। हालांकि इस दौरान लड्डू फेंका फेंकी भी हुआ। भाजपा को राजद की खुशी रास नहीं आई। राजद विधायकों ने भी आग में घी डालने का काम किया और भाजपा विधायकों को मिठाई खिलाने चल पड़े, जिसके बाद दोनों पार्टी के विधायकों के बीच विधानसभा के बाहर हाथापाई हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम सभी भाजपा विधायक यहाँ थे और हमने उनके लिए अंदर जगह छोड़ दी, लेकिन बाहर आकर वे गुंडागर्दी करने लगे, लड्डू खिलाने के बदले धक्का मुक्की करने लगे। राजद के विधायकों ने हमें परेशान किया। मैं राज्यपाल से इसकी शिकायत करूँगा। इस दौरान काफ़ी मात्रा में लड्डू वहाँ फेंका गया। पिछले दिन बिहार विधानसभा में भाजपा के विधायक लखिंद्र पासवान ने आवेशित होकर माइक तोड़ डाला था, जिसके बाद उनको सदन से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। आज इस पूरे मामले में फिर से बीच बचाव का रास्ता निकाला गया और उसके बाद लखिंद्र पासवान को सदन की अनुमति से अध्यक्ष ने मार्शलों के द्वारा सदन में बुलवाया, जिसके बाद लखिंद्र पासवान ने सदन में खेद प्रकट किया और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। जनसुराज पद यात्रा के दौरान सारण जिले के मांझी प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार मामले में हो रही कार्रवाई के मुद्दे पर नीतीश कुमार को जमकर घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं या नहीं, ये बात नीतीश कुमार से ज़्यादा कौन जान सकता है। लालू यादव और उनके परिवार पर जो छापा पड़ा है उस पर नीतीश कुमार ना तो पक्ष में बोल रहे हैं न ही विपक्ष में। नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहना चाहिए कि लालू यादव हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप गलत हैं। अगर वो इस बात को नहीं कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, जो नीतीश कुमार को मालूम है कि 2025 में उनकी सरकार नहीं बनेगी, ना ही वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसी सरकार मिले जो उनसे भी खराब काम करे, जिससे लोग यह कह सकें कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब हो लेकिन इससे तो अच्छी थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को बहुत भीतर से जानता हूं। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये मैं भली भांति जानता हूं। नीतीश कुमार में अगर दम है तो वो बोलकर दिखावें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं। नीतीश कुमार इंटरनली खुश है कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के, इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई, अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफगोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है।
ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे हैं, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है। ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं कि हमारे बाद उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार से तो ठीक रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे सालों तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव, आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। बिहार में बैंक लूट, डकैती, हत्या ये सब अब रोज़ का काम है। इस काम को फिर से आज समस्तीपुर में लुटेरों ने आगे बढ़ाया। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बुधवार सुबह 10 बजे बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। बैंक के खुलते ही हेलमेट और मास्क लगाए 4 बदमाश अंदर घुसे और हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त बैंक में स्टाफ के अलावा 4 कस्टमर थे, जिन्हें बदमाशों ने सिर झुकाकर जमीन पर बैठा दिया। इधर लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलोथ इंडस्ट्रियल एरिया के पास हुई है। लूटपाट के बाद सभी बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। शाखा प्रबंधक पी प्रियदर्शी ने बताया कि 10:30 बजे बैंक खुलते ही हेलमेट लगाए 2 बदमाश अंदर घुसे, जबकि 2 बदमाश गेट पर ही खड़े हो गए। सभी बदमाशों ने पिस्टल निकाला और मौजूद कर्मचारियों और कस्टमर को कब्जे में ले लिया। सभी को जमीन पर बैठा दिया। सभी बदमाश लगभग 18 से 20 साल के बीच के थे। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और अपराधियों को खोजने के लिए प्रयास कर रही है। एक तरफ रूस से S-400 की डिलीवरी का इंतजार चल ही रहा है। इस बीच भारत ने एक ऐसा महा हथियार बना लिया है जो रूस के S-400 सिस्टम की तरह ही हवाई कवच बनेगा। दुश्मन की तरफ से तेज गति से भेजा गया फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और हेलीकॉप्टर इसकी मारक क्षमता से बच नहीं पाएगा। खास बात यह है कि इसे आसानी से उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। हर सीमा पर इसे तैनात किया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 14 मार्च को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो एकदम रूस के S-400 की तरह है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। इससे दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को भागने या बचने का मौका नहीं मिलेगा। DRDO ने ओडिशा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। वो भी एक नहीं, लगातार 2 परीक्षण किए गए। 3, 2, 1 now. +1, +2, +3, +4, +5. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स और उनके भाई के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। दरअसल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने प्रिंस एंड्रयूज के इलाज के लिए फीस भरने से मना कर दिया है। एंड्रयूज कई सालों से एक भारतीय योगी से इलाज करवा रहे हैं। इसके लिए उन्हें साल भर में 32 लाख रुपए की फीस भरनी होती है। अब तक ये पैसे क्वीन एलिजाबेथ अपनी कमाई से देती थी, लेकिन किंग चार्ल्स ने ऐसा करने से अब मना कर दिया है। उन्होंने एंड्रयूज को खुद ये पैसे चुकाने को कहा है। ऐसा नहीं है जो प्रिंस एंड्रयूज को खर्चा नहीं मिलता है। एंड्रयूज को साल में 249 लाख सैलरी दी जाती है। चार्ल्स जल्दी ही एंड्रयूज की इस सैलरी को भी बंद करने का मन बना चुके हैं। ये पैसे भी उन्हें डची ऑफ लैंकेस्टर से दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रिंस एंड्रयूज को उनका अपना घर रॉयल लॉज को खाली करने को कहा गया था। अब वे प्रिंस हैरी के घर
फ्रॉगमोर कॉटेज में रहेंगे। इस घर में अब तक प्रिंस हैरी मेगन मार्केल रहते थे। घर खाली करवाने का ये कदम प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर के रिलीज होने के बाद उठाया गया है। दरअसल प्रिंस एंड्रयूज शुरू से ही विवादित रहे हैं। उन पर सेक्स स्कैंडल के भी आरोप लगे, जिसके बाद उनको फैमिली से बेदखल कर दिया गया था और उनकी सिक्योरिटी भी छीन ली गई थी। लेकिन अब प्रिंस एंड्रयूज को फ्रॉगमोर कॉटेज में रहने का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। छपरा से मंगलवार सुबह 4 बजे आरजेडी नेता सुनील कुमार राय का अपहरण कर लिया गया था। एसआईटी ने 18 घंटे में उन्हें बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मंगलवार देर रात 11:45 बजे डोरीगंज थाना क्षेत्र से उन्हें बरामद किया गया है। साथ ही 2 किडनैपर्स को भी पकड़ा गया है। राजद नेता सुनील कुमार ने बताया कि वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं। इसी विवाद में उनका अपहरण किया गया था। मुझे दियारा इलाका में एक घर की छत पर रखा गया था। 4-5 लोग वहां मौजूद थे। सभी आपस में बात कर रहे थे कि इसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। हत्या के बाद सबको ठिकाने लगा देना है। ये सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने हिम्मत दिखाई और किडनैपर्स से भिड़ गया और वहां से भाग निकला। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।